खोलती है। पूरा दिन भूखा रह के तेरी अकल ठिकाने आ गई होगी अब। भूखी कहाँ, नानी ने खाना खिलाया ना, वो आपकी तरह नहीं है। अच्छा, तो तेरा मतलब है नानी स्वर्ग से तुझे खाना खिलाने आई थी। और हंसने लगती है। नेहा रसोई में जाती है कि वहाँ सरिता आकर उसका रास्ता रोक लेती है। किचन में नो एंट्री। ये क्या मजाक है? रास्ता छोड़ मेरा, चल साइड हो, भूल मत ये घर मेरा है। तेरा है? तेरा था, अब बहू होने के नाते ये घर मेरा है। तेरा घर ससुराल है जिसे छोड़कर यहाँ पलंग तोड़ रही है पड़े पड़े। और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। चुड़ैल नानी ये सब देखकर अपना सर पकड़ लेती है। लगता है इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों की आग की चक्की में बेचारे मेरे बच्चे घुन की तरह पिसेंगे। चुड़ैल नानी गैस से गरम गरम कंचुली लाकर सरिता और नेहा के हाथ पर छुआ देती है। आह, मेरा हाथ! किसने किया ये? ओ करमजनी, कहीं ये काम तेरा तो नहीं है? मुंह संभाल कर बात कर। तूने खुद मेरा रास्ता रोक रखा है और कह रही है मैंने जलाया है। अरे बेवकूफ, अगर मुझे जलाना होगा तो पूरी कढ़ाई खौलते तेल की तेरे पर पलट दूंगी। बड़ी आई। फिर वो दोनों बहस से थक कर अपने अपने कमरे में जाकर जली हुई जगह पर ऑइंटमेंट लगाती हैं और सो जाती हैं। बेचारे बच्चे टीवी देखते देखते वहीं फर्श पर ही सो जाते थे। चुड़ैल नानी को बच्चों की हालत देखकर तरस आने लगता है। चुड़ैल नानी उसी वक्त नेहा के कमरे में जाती है। वाह, बस अपने मेकअप और नींद के अलावा कुछ नहीं देखना चाहती। गुस्से में नानी नेहा को जोरदार चाटा लगाती है कि नेहा भड़भड़ाते हुए यहाँ वहाँ देखती है। मुझे किसने मारा? कौन है यहाँ? बोलो, किसने मारा मुझे? नेहा यहाँ वहाँ देखती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वहाँ पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है, टूटी फूटी को फर्श से उठाकर बेड के ऊपर सुला। नेहा को थप्पड़ की गूंज अभी तक याद थी, इसलिए वो जल्दी से दोनों को उठाकर बिस्तर पर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। सुबह जब नेहा सरिता को देखती है तो कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मुझे थप्पड़ मारने की? दिमाग खोलकर बात कर मुझसे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे ही इर्द गिर्द घूमती रहूं। और वहां से सरिता चली जाती है। बेटा, अब तो देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। फिर सरिता नेहा और उसके बच्चों के लिए खीर बनाकर ले जाती है। टूटी फ्रूटी, इधर आओ, देखो मैं क्या लाई हूँ, गर्मा गर्म खीर, आओ आओ। नेहा जैसे ही मुंह में खीर का एक चम्मच डालती है तुरंत थूक देती है। छी, खीर में नमक, वो भी इतना! ये सुनकर चुड़ैल नानी बच्चों की खीर की कटोरी हाथ मारकर गिरा देती है। कितने बदतमीज हो, सारी खीर गिरा दी। ये सुनकर चुड़ैल नानी और गुस्से में आ जाती है और एक डंडा उठाकर लाती है और डांटेगी मेरे बच्चे को। चल डांट, डांटना। सरिता को डंडे की मार तो महसूस हो रही थी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? कौन है? सामने आओ मेरे। कौन है? पर चुड़ैल नानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सरिता को तबीयत से कूटती है। नेहा ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है। फिर बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है। यहाँ चुड़ैल नानी परेशान हो रही होती है। आज तो मैं समय पर आ गई तो बच्चे बच गए, पर हर बार ऐसा होगा तो बच्चों की रखवाली करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। फिर चुड़ैल नानी नेहा के पति के घर जाती है। बेटा सुनो। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ मेरे। बेटा मैं हूँ, नेहा की माँ। फिर वो मुंधीर को सारी कहानी सुनाती है। अपने बच्चों की ऐसी हालत सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, वहाँ ना उनकी माँ उनका ध्यान रखती है और सरिता का स्वभाव तो तुम्हें पता ही है। बस माँ जी, मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर अगले दिन मुंधीर बच्चों को लेने पहुँच जाता है। टूटू फ्रूटी। पापा 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 पापा। चलो बच्चों, पापा के साथ अपने घर चलो, पापा आपको लेने आए हैं। तभी नेहा वहाँ आती है। जी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, मुझे भी ले चलिए और मुझे माफ कर दीजिए। बेटी का घर फिर से बसते देख चुड़ैल नानी खुश हो जाती है।